इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्यों को सबको करंट देनी है, अभी करंट मिलनी है। कभी संगम में करंट मिले बगैर तो कोई वापस आत्मलोक में जा ही नहीं सकेंगे। देहभान में भारी हो जाएंगे कि हल्के हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे तो ऊपर उड़ेगी आत्मा है। हाँ, आत्माभिमानी बनेंगे, देहभान खत्म होगा तो आत्मा आराम से ऊपर उड़ती ही जाएगी। तो करंट नहीं है, जो करंट सिक्योर नहीं करेंगी, मान लो आंखें बंद करके बैठी रहेंगी, तो उनको फिर सजाएं मिलेंगी। क्या? उनको फिर सजाएं मिलेंगी। ये सब होता रहेगा। तो मूल बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब बुद्धि का योग बाप से तो लगाओ। कैसे लगाओ? देह अभिमानी बनकर नहीं। क्या? देह अभिमानी बनेंगे तो देह और देह की इंद्रियां हरकत में आ जाएंगी। ऐसे नहीं। क्या करो? अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। देह और देह की इंद्रियों की हरकत में ना आओ, चंचलता में ना आओ। देह और देह की इंद्रियों की चंचलता में आकर के बाप से मिलेंगे तो करंट मिलेगी नहीं। अब बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना, तो देही अभिमानी बन। बाप आते हैं ना, कितना बड़ा है। सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? ऐसी सुप्रीम आत्मा जो कभी खाली होती ही नहीं। शास्त्रों में क्या श्लोक है इसके बारे में? है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते। उसमें से सारा ही निकाल लो तो भी सारा ही पूर्ण ही बचेगा। तो सारी दुनिया के पतितों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप है। ये सुप्रीम आत्मा क्यों आती है इस सृष्टि में? इस सृष्टि में क्यों आती है? क्योंकि इस सृष्टि में आत्माएं इंद्रियों से सुख भोगते भोगते बिल्कुल क्षीण हो जाती है। तो उन क्षीण हुई आत्माओं को करंट देने के लिए बाप आते हैं। करंट देने के लिए बाप आते हैं। तो क्या करेंगे? आएंगे और करंट देना शुरू कर देंगे? हैं? हैं? लेना भी है। बाप को करंट लेना है। किसको लेना है? हैं? बच्चों को लेना है। जानेंगे कैसे बिंदी बाप कौन सा है? ये बिंदी 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 सारे बिंदी। कहाँ बिंदी बाप आया हुआ है? किससे लें? किस शरीर में आता है? कैसे पता चले? है? हाँ, जानकारी देते हैं ना।
और वो इतनी सच्ची जानकारी देते हैं कि सबके दिल से लगती है। अगर सुने तो क्या सुनते ही नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दुनिया में रच पच जाते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की बातों को कान से सुनते भी नहीं। सुने तो कुछ बुद्धि में बैठे,